Morning everyone. Today I will tell you about the cricket, how the cricket take place in the world, कैसे अस्तित्व में आया। ठीक है, ये बताएंगे। तो अभी हम 7th क्लास के हनी कॉम्ब का लास्ट चैप्टर है अबाउट द क्रिकेट, इसके बारे में आपको बताएंगे। आप सभी का स्वागत है लर्न इट बाय जेपीजी में। तो अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर इट and like and don't forget to touch the bell icon. Let's start. तो इसमें देखेंगे क्रिकेट सबसे फेमस गेम है आज की दुनिया में, सबसे ज़्यादा हमारे देश में, और व्यूवर्स बहुत हैं इसके, बहुत ऑडियंस हैं, बहुत स्पेक्टेटर्स हैं, एंड पीपल हियर लाइक इज़ टू मच क्रिकेट and it is world famous game these days. So sports is an integral part of a healthy life. और स्पोर्ट्स से क्या फ़ायदा होता है, हमारे हेल्थ जो है, स्वास्थ्य जो है हमेशा अच्छा रहता है। इट इज़ वन वे इन विच वी अम्यूज अवर सेल्फ्स एंड कम्पीट विद ईच अदर एंड स्टे फिट। और एक दूसरे से हम कंपटीशन करके स्पोर्ट्स में अपने आप को फिट रख सकते हैं। अमॉन्ग द वेरियस स्पोर्ट्स सच एज हॉकी, फुटबॉल एंड टेनिस, मतलब ये सब भी गेम है। और हमारे यहाँ का नेशनल गेम वैसे हॉकी है, और पाकिस्तान का भी है हॉकी, और जो बेसबॉल है वो वहाँ का है अमेरिका का, और जो ये क्रिकेट है इंग्लैंड का, वहीं से इंग्लैंड से ही क्रिकेट की शुरुआत हुई है, जन्मदाता इंग्लैंड को बोला जाता है। अमॉन्ग द वेरियस स्पोर्ट्स सच एज हॉकी, फुटबॉल एंड टेनिस, क्रिकेट अपीयर्स टू बी द मोस्ट अपीलिंग दीज डेज। सबसे ज़्यादा इसको पसंद किया जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज प्ले क्रिकेट एंड नेशनल इंटरटेनमेंट टुडे। और आज ये नेशनल इंटरनेशनल, इसमें तो नेशनल लिखा है, इंटरनेशनल इंटरटेनमेंट बन गया है। हाउ मच डू वी रियली नो अबाउट द गेम कॉल्ड क्रिकेट। तो हम मतलब क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई, इसका नाम कैसे पड़ा, कहाँ से शुरुआत हुई, ये जानेंगे। ये स्टोरी क्रिकेट के बारे में बताएगा। द स्टोरी ऑफ क्रिकेट, यहाँ बैट देख सकते हैं, यहाँ पिक्चर बना है। क्रिकेट ग्रीव आउट ऑफ द मैनी स्टिक एंड बॉल गेम्स, कई मतलब डंडे रहते थे, स्टिक्स और लकड़ी के, एंड बॉल रहता था, बॉल गेम्स, ये बॉल, एक बॉल रहता था गोल गोल, एंड प्लेड इन इंग्लैंड 500 ईयर्स एगो, 500 साल पहले इंग्लैंड में खेला गया था। द वर्ड बैट इज़ एन ओल्ड इंग्लिश, ये बैट एक ओल्ड इंग्लिश वर्ड है। दैट सिंपली मीन्स स्टिक और क्लब, जो स्टिक है या फिर क्लब, गदा टाइप को बोल रहे हैं, ये कहने का मतलब एक लकड़ी का। बट द 17th सेंचुरी, जब 17th सेंचुरी स्टार्ट हुआ, क्रिकेट हैड इवॉल्व्ड इन अ टू बी रिकॉग्नाइजेबल एज डिस्टिंक्ट गेम, एक मतलब स्पेशल गेम जाने लग गया, मतलब उसका नाम फैल गया, तब तक ये जाना जाने लग गया 17th सेंचुरी तक, टिल द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी। और जब 18th सेंचुरी का मध्य आया, मतलब आधा 18th सेंचुरी गुजर चुका था, बैट्स वर रफली द सेम शेप एज हॉकी स्टिक। तो जब उस समय 18th सेंचुरी में जो बैट का शेप्स रहा ना, मालूम हॉकी जैसे रहा, कर्विंग था, मतलब नीचे का वो कर्व रहा, मुड़ा भी रहा, हॉकी जैसे रहता है। आउटवर्ड्स एट द बॉटम यानी नीचे की ओर मुड़ा रहा। देयर वाज अ सिंपल रीजन फॉर दिस, द बॉल वाज बाउल्ड अंडर आर्म, क्योंकि जो अंडर आर्म का मतलब जैसे हम अभी हाथ घुमा के फेंकते हैं ना, तो ऐसे नहीं फेंकते थे, ऐसे लुढ़काते थे नीचे से, ऐसा बॉल फेंका जाता था। इसलिए बैट जो है वो कर्व्ड हॉकी की तरह बनाया जाता था, हॉकी स्टिक तरह बनाया जाता था, ऐसे नीचे ज़मीन से लुढ़का के फेंकते थे पहले जब शुरू में खेलते थे। तो along the ground and the curve at the end of the bat gave the batsman the best chance of making contact। तो कर्व्ड इसीलिए बनाया जाता था बैट हॉकी की तरह कि वो फिर उसको मार सके बॉल को, क्योंकि नीचे से लुढ़का के फेंका जाता था। अंडर आर्म, हम हाथ को घुमा के नहीं फेंकते थे। वन ऑफ द peculiarities ऑफ क्रिकेट इज़ दैट अ टेस्ट मैच कैन गो ऑन फॉर 5 days एंड स्टिल एंड। 5 दिनों का टेस्ट मैच होता था पहले, टेस्ट मैच ही सबसे शुरू में हुआ है। और द ओल्डेस्ट क्रिकेट बैट इन एक्सटेंस, नोट द कर्व्ड एंड सिमिलर टू अ हॉकी स्टिक। देख सकते हो इस तरह का बैट रहा है पिक्चर में, यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें कुछ भी लिखा भी है JCJ 7 to 9। तो इस तरह का बैट होता था हॉकी स्टिक की तरह। तो यदि इंड में 3 दिनों के मैच में यदि ड्रा भी हो जाता था, ड्रा मतलब दोनों मैच बराबर हो जाते थे, ना किसी का ज़्यादा ना किसी का कम, मतलब रिजल्ट गेम इन विच नेदर साइड विंस, कोई भी नहीं जीतता था ना हारता था, उसको ड्रा मैच बोलते हैं।
नो अदर मॉडर्न टीम स्पोर्ट टेक्स इवन हाफ हैज मच टाइम टू कंप्लीट। तो ऐसा कोई भी मतलब मैच नहीं है जो मतलब जल्दी से कंप्लीट हो जाता था, सिर्फ इसी में टाइम लगता था 4-5 दिन टेस्ट मैच में। बाकी अब फुटबॉल मैच इज़ जनरली ओवर इन एन आवर एंड हाफ, 1-1.5 घंटे में फुटबॉल मैच ख़त्म हो जाता है। इवन बेसबॉल कंप्लीट्स 9 इनिंग्स इन लेस देन हाफ द टाइम दैट इट टेक्स, मतलब हाफ ऑफ द टाइम फुटबॉल 1-1.5 घंटे में 9 इनिंग्स हो जाते हैं बेसबॉल में। टू प्ले अ लिमिटेड ओवर्स मैच द शॉर्टेंड वर्जन ऑफ मॉडर्न क्रिकेट, फिर उनको मतलब थोड़ा थोड़ा क्रिकेट को भी शॉर्टन किया गया है। यहाँ देख सकते हैं बेसबॉल जो अमेरिका का खेल है, नेशनल गेम है। अनदर क्यूरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिकेट इज़ दैट द लेंथ ऑफ द पिच इज स्पेसिफाइड, फिर एक मतलब चूज़ किया गया, स्पेसिफाइड किया गया कि कितने दूर का पिच होना चाहिए। 22 यार्ड्स, आज भी वही है, 22 गज का पिच बनाया गया। बट द साइज और शेप ऑफ द ग्राउंड इज़ नॉट, लेकिन अभी ग्राउंड का जो शेप है वो फिक्स नहीं किया गया। मोस्ट अदर टीम स्पोर्ट्स सच एज हॉकी एंड फुटबॉल ले डाउन द डायमेंशंस, और बहुत सारे ऐसे हॉकी फुटबॉल थे जो डायमेंशंस में रहे, उनका फिक्स हो जाता था ऑफ द प्लेइंग एरिया के हिसाब से। बट क्रिकेट डज नॉट, लेकिन क्रिकेट अभी भी मतलब उसका रेडियस और त्रिज्या वगैरह फिक्स रहता था, लेंथ और ब्रेड्थ किसका, क्रिकेट और फुटबॉल का। लेकिन क्रिकेट का भी सॉरी फुटबॉल और हॉकी का, लेकिन क्रिकेट का भी श्योर नहीं था कि ग्राउंड कितना बड़ा होगा। पिच तो श्योर हो गया था। ग्राउंड्स कैन बी ओवल लाइक द एडलीड ओवल और नियरली सर्कुलर, तो एडलीड में जो एडलीड अभी भी खेलते हैं वहाँ पर एडलीड ग्राउंड में वो ओवल आकार का रहा, सर्कुलर रहा, ओवल वहीं पर खेलते थे। लाइक चिपॉक इन चेन्नई, चिपॉक इन चेन्नई में है, मद्रास में, पहले मद्रास उसको बोलते थे, चेन्नई में। 6 एट द मेलबर्न, और मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में एक क्रिकेट ग्राउंड है, वो भी ऐसे था ओवल आकार का। नीड्स टू क्लियर मच मोर ग्राउंड देन इट डज इट, तो वहीं से फिर शुरू हुआ कि इस तरह ग्राउंड होना चाहिए, ओवल आकार का, सर्कुलर होना चाहिए, गोल अंडाकार। फिरोज शाह कोटलाइन दिल्ली, बहुत ये भी फेमस है, अभी भी खेलते हैं यहाँ पर, देखते हुए एक से एक मैच होते हैं। देयर इज अ हिस्टोरिकल रीजन बिहाइंड बोथ दीज ऑडिटीज, क्रिकेट वाज द अर्लीस्ट मॉडर्न टीम स्पोर्ट टू बी कोडिफाइड, फिर मतलब कोडिफाइड उसके कुछ नियम बनाए गए, कोडिफाइड मीन्स स्टैंडर्ड विद द रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए, कोडिफाइड का मतलब। द फर्स्ट रिटन लॉज ऑफ क्रिकेट वर ड्रॉन अप इन 1744, तो 1744 में सबसे पहले रिटन मतलब लिखित नियम बनाया गया क्रिकेट का। दे स्टेटेड द प्रिंसिपल्स शैल चूज फ्रॉम अमॉन्गस्ट द जेंटलमैन प्रेजेंट 2 अंपायर्स हु शैल एब्सोल्युटली डिसाइड ऑल डिस्प्यूट्स, तो 2 अंपायर बनाए गए कि कोई भी क्रिकेट में गेम में कोई डिस्प्यूट होगा तो ये लोग उसको क्लियर करेंगे, डिस्प्यूट आउट करेंगे। द स्टम्प्स मस्ट बी 22 इंचेस, और स्टम्प जो है विकेट वो रहेगा 22 इंचेस के रहेंगे, ऐसा नियम बनाया गया। हाई मतलब ऊंचा। एंड द बॉल अक्रॉस देम 6 इंचेस, द बॉल मस्ट बी बिटवीन 5 and 6 आउंसेस, और जो बॉल है गेंद वो रहेगा 5 और 6 आउंसेस का, वजन की बात कर रहा है। एंड द 2 सेट्स ऑफ स्टम्प 22 यार्ड्स, और 2-2 3-3 विकेट मतलब 22 गज की दूरी पे लगाए जाएंगे। अपार्ट द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेट क्लब वाज फॉर्म इन हेम्बल्डन इन द 1760s एंड द मैरीलेबन क्रिकेट क्लब इन MCC, मतलब मैरीलेबन क्रिकेट क्लब वाज फाउंडेड इन 1787, तो 1760 में बनाया गया हेम्बल्डन क्रिकेट क्लब, और 1770 में बनाया गया, वाज फाउंडेड 1787 में बनाया गया MCC मैरीलेबन क्रिकेट क्लब बनाया गया। ड्यूरिंग द 1760 1770 इज इट बिकेम कॉमन टू पिच द बॉल थ्रू द एयर रादर देन रोल इट अलोंग द ग्राउंड, फिर बोला गया कि आप हाथ घुमा के हवा में बॉल फेंक सकते हो, ऐसा नियम भी बना दिया गया क्योंकि पहले लुढ़का के फेंकते थे। दिस चेंज गेव बॉलर्स द ऑप्शन ऑफ लेंथ, तो अब बॉलर को लेंथ मिलने लग गया। डिसेप्शन थ्रू द एयर, कि एयर में कैसे स्विंग कराने मिल गया। पेस यानी तेज भी फेंकने लग गया। इट आल्सो ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज़ फॉर स्पिन एंड स्विंग,
और स्पिन और स्विंग भी होने लग गया। इन रिस्पॉन्स बैट्समैन हैड टू मास्टर टाइमिंग एंड शॉट सिलेक्शन। अब उसके पास शॉट सिलेक्शन भी हो गया, किस तरह शॉट मारना है। बैट्समैन को भी अलग अलग शॉट्स मारने का तरीका निकलने लग गया, मिल गया। वन इमीडिएट रिजल्ट वाज द रिप्लेसमेंट ऑफ द कर्व बैट विद द स्ट्रेट वन। और जो कर्व्ड बैट था अब वो रियल, जैसे अभी आप देखते हैं इस समय, स्ट्रेट बैट बन गया, क्योंकि अब हाथ घुमा फेंकने लग गए ना, अंडर आर्म अब नहीं फेंक रहे हैं। एंड द विड्थ ऑफ द बैट टू 4 इंचेस, और जो बैट का चौड़ाई रहा उसको फिक्स कर दिया गया कि ये 4 इंच का रहेगा। इन 1774 द फर्स्ट लेग बिफोर लॉ वाज पब्लिश्ड, और 1774 में पहला LBW लेग बिफोर लॉ मतलब बनाया गया। आल्सो अराउंड दिस टाइम अ थर्ड स्टम्प बिकेम कॉमन, और एक थर्ड स्टम्प भी कॉमन हो गया। बाय 1780 3 days हैड बिकम द लेंथ ऑफ अ मेजर मैच, और 3 दिन का मैच मेजर हो गया कि अब 5 दिन का नहीं 3 दिन का होगा। एंड दिस ईयर आल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट 6 सेम क्रिकेट बॉल, और यहाँ पर आप देख सकते हैं द पवेलियन ऑफ द मैरीलेबन क्रिकेट क्लब इन 1874, ये पवेलियन है पहला क्रिकेट मैच का। इफ़ यू लुक एट द गेम इक्विपमेंट यू कैन सी हाउ क्रिकेट बोथ चेंज विद द चेंजिंग टाइम्स एंड फंडामेंटली रिमेन ट्रू इट्स ओरिजिन्स इन रूरल इंग्लैंड। तो ऐसे धीरे धीरे क्रिकेट के स्टार्ट हो गया। इसका मेन जो स्टार्ट मतलब माना जाता है शुरुआत एक्सटेंस में आया, वो रूरल इंग्लैंड यानी ग्रामीण इंग्लैंड में हुआ। क्रिकेट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स आर ऑल मेड ऑफ नेचुरल, और जो इसके इक्विपमेंट बनाए जाते हैं जितने भी बैट्स वगैरह ये सब मतलब नेचुरल होते हैं। प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल्स, द बैट इज़ मेड विद लेदर ट्वाइन एंड कॉर्क जो उसमें से निकलता है पेड़ से, कॉर्क की बाल होती थी, जैसे ये हम लोग खेलते थे कॉर्क की बाल में। आज तो टेनिस आजकल बहुत चलता है। एवन टुडे बोथ बैट एंड बॉल आर हैंडमेड, और उसको हैंडमेड मतलब हाथ से ही बनाया जाता था, नॉट इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड, कोई फैक्ट्री वगैरह में सब नहीं बनते थे। द मटेरियल ऑफ द बैट चेंज स्लाइटली ओवर टाइम, और धीरे धीरे बैट का मटेरियल हो गया, धीरे धीरे चेंज हो गया। वंस इट वॉज कट आउट ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ वुड, इसको एक लकड़ी का पेड़ से काटते थे लकड़ी, उसी से डायरेक्ट बना देते थे, और पूरे वुड का मतलब उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगता था किसी दूसरे लकड़ी का। बट नाउ इट कंसिस्ट ऑफ 2 पीसेस, अब उसमें 2 पीस जोड़ा जाता है। द ब्लेड विच इज मेड आउट ऑफ द वुड ऑफ द विलो ट्री का बनता है नीचे का पोर्सन क्रिकेट बैट का। एंड द हैंडल विच इज मेड आउट ऑफ द केन, और वो केन का बनता है हैंडल मुठिया। दैट बिकेम अवेलेबल एज यूरोपियन कॉलोनलिस्ट्स, और ये कहाँ पाए जाते थे पेड़, यूरोपियन कॉलोनिस्ट में। एंड ट्रेडिंग कंपनीज इस्टेब्लिश देमसेल्फ इन एशिया, फिर एशिया में भी वो ट्रेडिंग कंपनी बन गया। अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस, जैसे गोल्फ और टेनिस की कंपनी थी। क्रिकेट हैज़, ये देखो यहाँ पर पेड़ हो रहा है, क्रिकेट हैज़ रफ एंड रेडी क्रिकेट, आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ा सा पिक्चर देखेंगे। बीइंग प्लेड इन अ विलेज इन द हिमालयाज 1894 में सबसे पहले खेला गया हमारे यहाँ। नोटिस द होम मेड विकेट्स एंड बैट कार्व्ड आउट ऑफ द बीड्स, ये देखो इस तरह का रहा। आगे बढ़ते हैं। हैज़ रिफ्यूज टू रीमेक इट टूल्स विद इंडस्ट्रियल और मैन मेड मटेरियल्स, तो बोला कि मैं इस तरह मतलब इंडस्ट्री नहीं बढ़ेंगे, इसको नेचुरल बनाया जाएगा। प्लास्टिक, फाइबर ग्लास एंड मेटल हैव बीन फर्मली रिजेक्टेड, इन सबको रिजेक्ट किया चल कर दिया गया कि इन सब का बैट नहीं बन सकता, लकड़ी का ही बैट बनेगा, बॉल भी नेचुरल रहेगा। बट इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, लेकिन जो क्रिकेट के प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं जैसे कि ग्लव्स हो गया और हेलमेट हो गया, ये सब पैड हो गए, ये सब के लिए। But in the matter of protective equipment, cricket has been influenced by technological change. The invention of vulcanized rubber led to the introduction of pads. Pads बन गया पैर में जो पहनते हैं in 1848 and protective gloves soon afterwards, धीरे धीरे उसके बाद gloves भी बन गया। And the modern game would be unimaginable without helmets made out of the metal and synthetic लाइट वेट मटेरियल्स, और फिर हेलमेट भी बन गया तो और अच्छा सुरक्षित हो गया मैच। चलो इसके आगे कल आपको बताएंगे। सम डिस्टर्बेशन इज गोइंग ऑन हियर, सो थैंक यू वेरी मच। रेस्ट विल बी टुमारो। हाउ यू फील आफ्टर दिस ऑडियो वीडियो अपलोडिंग एंड टेल मी
Please comment, like, share, and don't forget to touch bell icon, subscribe my channel. Okay, carry on.